गुड इवनिंग एवरीवन। हो गया पेपर? कैसा हुआ? हार्ड था, मीडियम था? मेरे तो किसी से बात ही नहीं हो पाई। कैसा था? अच्छा था, इजी था। ठीक है, तो इजी है तो कट ऑफ ज्यादा चल जाएगी, और क्या, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। एग्जाम देके आप हो अब फ्री। अब जब तो डायरेक्ट क्या करना है, अब अपना कब होगा होगा नहीं होगा फालतू टेंशन थोड़ी लेनी, अब तो आगे के लिए लगना है। तो एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे अब। ठीक है, आंसर क्या है तो आंसर की चेक कर लेना, और तो आंसर की तो वैसे संतुष्टि। हाँ, कभी बीच में ऑब्जेक्शन खुले ना क्वेश्चन के पर क्यों होता है, क्यों होता है? चलो ठीक है। तो अपनी जो बात अपन कर रहे थे लास्ट, अपनी डिजीजेस की रो जो अपन बात कर रहे थे पैथोलॉजी के अंदर, और वो चल रही थी अपनी कोटन की डिजीज पे अपन बात करते हैं ना। तो कोटन के लिए जो बात कर लिए थे अपन ने, कौन सी? विल्ट की अपन ने बात कर ली थे ना। ये आपको जो अपन ने कल डायग्राम, अपने जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें कुछ कारण से पीडीएफ नहीं खुला था अपना, तो अपन डायग्राम भी बड़ा आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से कोटन में फ्यूजारियम विल्ट होता है। ठीक है, आपको कुछ मैंने बताया था एक बार, जनरल से कोजल ऑर्गेनिज्म साधना लिखे रखा है, फ्यूजारियम ऑक्सिस्पर्म फॉर्मा स्पेशलिस्ट वैसिन फैक्टम, अपन जहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सिम्टम वापस से एक बार हल्का सा याद दिलाऊं। सॉइल बोर्न डिजीज थी ये मेनली आपके, और सॉइल बोर्न डिजीज थी तो आपका पैथोजन सॉइल के अंदर होता है। तो आपको मेन यहाँ पर जो बात करें, सिंपल सा इसके जो सिम्टम होते हैं, एक तो फील्ड में पेचेस में मिलेंगे, पूरे फील्ड में नहीं, जैसे पीछे नॉर्मल प्लांट दिख रहा है लेकिन इधर इन्फेक्टेड दिख रहा है। पेचेस में मतलब कहीं पर चकतो में यहाँ है वहां है, कहीं और नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो है, आपको लीव्स पर भी आपको जोनल क्लोरोसिस या नेक्रोसिस देखने को मिल रही थी। जैसे एक पर्टिकुलर पोर्शन पे नेक्रोसिस, बाकी नॉर्मल है, पर्टिकुलर पोर्शन पे लीफ पे या तो येलोइंग मिलेगी या फिर नेक्रोसिस मिल जाएगा और टिश्यूज की डेथ हो रखी होगी। ठीक है, दूसरी बात अपन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो जाइलम वेसल्स है वो प्लग हो जाती है, क्लॉग हो जाती है, जाम हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऊपर प्लांट में नहीं हो पाता है। यानी कि सफिशियंट इरिगेशन या मॉइस्चर फील्ड में होने के बावजूद भी प्लांट ग्रीन स्टेज में ड्रूपिंग हो जाता है। ठीक है, ड्रूपिंग होगा वो, ये हरे का हरा मुरझाने लग जाएगा और अल्टीमेटली बाद में ड्राई हो जाता है। तो ये इस तरीके की स्टेज धीरे धीरे आएगी। अब यहाँ पर देखो ऊपर दिखा रखा है किस तरीके से फ्यूजारियम विल्ट का आपको स्टेम में सिम्टम दिखने का, डिसकलरेशन ऑफ मेन स्टेम बाय फंगल ग्रोथ। मिलानिन पिगमेंट की वजह से, मैंने एक बताया भी था आपको कि जब रूट की बार्क को अपन सेपरेट करेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि मिलानिन पिगमेंट की वजह से आपको धारियां देखने को मिलेगी, और वो स्ट्रिक्स जो होती है, धारियां होती है, वो मिलानिन पिगमेंट से, और उसी से कंफर्म होता है कि ये डिजीज जो है ये किससे हो रही है। ये डिजीज हो रही है फ्यूजारियम से हो रही है। सिम्टम्स, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि विल्ट आगे और क्रॉप है, उनमें अपन सब में डिटेल सिम्टम नहीं पढ़ेंगे, सब में ये जो कॉमन चीजें हैं वो सब में ही काम आने वाली। क्लियर है बात? अब आते हैं इसके मैनेजमेंट पर, अपन बात करते हैं कैसे इसको मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट के लिए सॉइल बोर्न डिजीज है तो कुछ चीजें हमारे लिए कॉमन हो गई। सबसे पहली तो कॉमन बात क्या हो गई कि यहां पर अपन क्या करेंगे, एक तो सबसे पहला काम करना है डीप समर प्लोइंग, क्रॉप रोटेशन विद नॉन होस्ट क्रॉप, अर्ली सोइंग भी अपन यहां पर अवॉइड करनी है अर्ली सोइंग को। इस केस में आप ध्यान रखना है कि कॉटन में अर्ली सोइंग अगर करेंगे तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा होती है। तो एक होता है सॉइल सोलराइजेशन। तो इन मैनेजमेंट को एक एक करके अपन बात करते हुए चलते हैं, जो कुछ चीजें नहीं भी हो सकती है आपके लिए। बड़ा आसान सा है, एक कल अपन ने पूरा उसको समझा था और आगे भी आ रही विल्ट और बात पता चल जाएगी। मैनेजमेंट
सबसे पहला मैनेजमेंट में हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये डिजीज सॉइल बोर्न है, तो इसमें अपन ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, डीप समर प्लोइंग। गर्मियों में ग्रीष्म जुताई जो आप कहते हो वो अपन कर देंगे, डीप समर प्लोइंग कर देंगे। दूसरा अपन यहाँ पर जो काम करते हो वो क्या करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, यानी कि क्रॉप बदलनी चाहिए हर बार। आप रबी में वही की वही कपास लगा रहे हो या फिर कोई विल्ट वाली क्रॉप लगा रहे हो जैसे चना हो गया, ठीक है, तो उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा आप करोगे यहाँ पर अर्ली सोइंग को थोड़ा अवॉइड करते हैं इस डिजीज के लिए, अवॉइड अर्ली सोइंग, अवॉइड अर्ली सोइंग। जैसे ये चना में डिजीज होती है तो अर्ली सोइंग अगर अपन करते हैं तो इसकी प्रॉब्लम होती है, और लेट सोइंग करते हैं तो आपके जो आप ध्यान रखते हो कौन सा, जो वो इंसेक्ट में पढ़ते हो ना, पोड बोरर, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। चने में दोनों प्रॉब्लम है, अर्ली करो तो इसकी प्रॉब्लम, लेट करो तो उसकी प्रॉब्लम। तो यहां पर तो हमारे पास फिलहाल दिक्कत नहीं है। एक काम और यहां पर करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन। क्या करते हैं, सॉइल सोलराइजेशन, मृदा सौरीकरण जिसको कहते हैं, जो मल्चिंग के द्वारा करते हैं, बाई मल्चिंग। आप खेत के अंदर जो है प्लांट्स के अलावा बीच की रोज में आप मल्च लगा सकते हो, यानी कि पॉलीथीन शीट जो यूज होती है ब्लैक वाली, उससे मल्चिंग अगर आप करते हो तो क्या होता है कि मल्चिंग आपको पता है एक तो ट्रांसपिरेशन रोकता है, दूसरा क्या होता है कि सॉइल का अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता है। तो सॉइल सोलराइजेशन, सॉइल की हीटिंग होगी तो अंदर जो आपकी फंगल वगैरह जो होए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इंसेक्ट वगैरह, बहुत सारी सॉइल सोलराइजेशन का बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो ये तो अपने को ध्यान रखना है। उसके अलावा तो कल्चरल में 4 पॉइंट अपन ध्यान रखें, बाकी बैलेंस फर्टिलाइजर ठीक है, कोई खास बात नहीं। अब आते हैं इसके सीड ट्रीटमेंट में। सीड ट्रीटमेंट में इसमें करते हैं कार्बेंडेजिम का अपन सीड ट्रीटमेंट करेंगे, कार्बेंडेजिम यानी कि बाविस्टिन का, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न के साथ साथ सीड बॉर्न भी है, लेकिन मेनली सॉइल बॉर्न है। दोनों चीज आपको बताई थी, ये मेनली तो सॉइल बॉर्न है लेकिन सीड बॉर्न भी इसका नेचर होता है, तो ऐसे केस में आपको उसका काम करना पड़ेगा। और दूसरा, इस कार्बेंडेजिम जो है इसका आप सॉइल ड्रेंचिंग भी कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, सॉइल ड्रेंचिंग। सॉइल ड्रेंचिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी जो आपका फंजीसाइड है या भी जो भी केमिकल है उसको डाइल्यूट करके आप सीधा प्लांट के बेस पे डाल दो। पौधे का जो तना, जब आपकी जहां जड़ें आपको लगती है मेन, जो वहां पर बेसल पोर्शन पे वहां पर डाल दोगे तो वो ऐसे कहते हैं अपन यहाँ पर ड्रेंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रेंचिंग। तो अपन यहाँ पर कर सकते हैं ड्रेंचिंग विथ कार्बेंडेजिम, विथ कार्बेंडेजिम अपन कर सकते हैं। तो ड्रेंचिंग का मतलब क्या है वो भी एक लाइन अपन हल्की सी यहां पर लिख देंगे। एड डाइल्यूट केमिकल्स टू द बेस ऑफ प्लांट, एड डाइल्यूट, डाइल्यूट यानी कि पानी मिला हुआ, एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं डालना, नहीं तो पौधा वैसे खत्म हो जाएगा। एड डाइल्यूट केमिकल्स टू द बेस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये ड्रेंचिंग भी यहां पर कार्बेंडेजिम से अपन कर सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर, तो उससे भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल के अंदर आपको पता है कि यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा का आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरीके से यूज होता है ट्राइकोडर्मा कल्चर। ट्राइकोडर्मा कल्चर जो है वो सीड ट्रीटमेंट में भी यूज हो सकता है, सीड ट्रीटमेंट में। उसके अलावा सॉइल एप्लीकेशन भी हो सकती है, सॉइल एप्लीकेशन सीधा देशी खाद के साथ में उसको करके बहुत सारी अपन ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ बढ़ा के उसको अपन अप्लाई कर सकते हैं, सॉइल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी अपन यहाँ पर ध्यान रख लें, इसको नोट कर लें आप फटाफट से। रेजिस्टेंट वैरायटीज, जो कॉटन की रेजिस्टेंट वैरायटी जो आपके विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, उनकी अगर बात करें, जयदर, जरीला, मोती, जयादर, सॉरी, जयादर, जरीला, मोती, विजय वेरुम, इतने 4-5 अपन ध्यान रख ले तो भी काफी है। विजय वेरुम। तो ये मैनेजमेंट भी आगे के विल्ट डिजीज में बार बार अपन नहीं बताएंगे, एक बार अच्छे से अपन ने बात कर ली, नोट करें इसको। वेरुम, जयादर, जरीला, मोती,
मोती, विजय, वेरू, ये सारी कॉटन की वैरायटीज है जो कि किसके लिए रेजिस्टेंट है? विल्ट के लिए। कर लिया नोट सबने? तूने कर लिया पीछे? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हो गया नोट? बढ़े आगे? चल आगे अपन ध्यान रखें, अगली जो डिजीज लेते हैं तो विल्ट अपन ने जब बात कर ही ली तो बाकी जो इंपॉर्टेंट 2-3 क्रॉप की विल्ट है उनसे रिलेटेड बात अपन कर ही लेते हैं। अगला साथ में ही, वैसे कॉटन की डिजीज की बात कर रहे हैं लेकिन विल्ट अपन ग्राम की भी बात कर लेते हैं। तो ये आपकी विल्ट ऑफ ग्राम है, फ्यूजारियम ऑक्सीस्पेरम फॉर्मा स्पेशलिस सिसेरी। कई बार वो इसको क्या करते हैं, शॉर्ट नेम भी आजकल कहीं दिखता है, एफओसी करके लिखेंगे, फ्यूजारियम ऑक्सीस्पेरम सिसेरी। और कॉटन की लिखनी होगी तो एफओवी करके लिखते हैं शॉर्ट में। तो कई बार अगर ऐसा कहीं शब्द आ जाए तो हमें पता रहा फ्यूजारियम ऑक्सीस्पेरम वैसिन फैक्टम, ध्यान रहेगा। एफओसी वापस उसमें भी आ जाता है बनान में, क्यूबेंस जब आएगा। तो अपन सिंपल से यहां पर देखेंगे, ये एक हेल्दी प्लांट दिखाया है, इन्फेक्टेड प्लांट शोइंग येलोइंग एंड विल्ट सिम्टम्स। सेम उसी तरीके से यहां पर भी येलोइंग होगी और पूरे फील्ड में नहीं होती। आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर प्लांट आपको ड्राई होता दिख रहा है, बाकी सारे पौधों में प्रॉब्लम नहीं हो रही। दूसरा बात, ये इस तरीके से ड्राई हो जाएगा और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो एक तो इसमें लिखा है, देखो, जो फाइनल प्लांट डेट ड्यू टू सीवियर एफओसी इन्फेक्शन, मैंने इसीलिए कहा था एफओसी मतलब फ्यूजारियम ऑक्सीस्पेरम सिसेरी। इस इन्फेक्शन की वजह से प्लांट फाइनली डेथ हो जाएगा। इन्फ्लेक्टेड स्टेम डिसेक्शन शोइंग वैस्कुलर डिस्कलरेशन एंड जाइलम डैमेज, वही चीज है सेम अपन ने पढ़ी। वैस्कुलर डिस्कलरेशन मतलब आपके जो वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम की जो वेसल है उसमें आपको धारियां दिखेगी और जो कलर था वो चेंज हो जाएगा उसका। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां पर आपके जाइलम डैमेज हो चुका है, उसकी वजह से ये वाटर की सप्लाई ऊपर नहीं पहुंच रही, इसीलिए पौधा सूख रहा है, ध्यान रहेगा। तो 2-4 पॉइंट जो अपने को इसके नोट कर ले, उस पर आ जाते हैं। विल्ट ऑफ ग्राम विल्ट ऑफ ग्राम का कॉजल ऑर्गेनिज्म, देखो कॉजल ऑर्गेनिज्म तो इनके सबके पूछे हुए जो फेमस है। विल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन यही पूछ लेते हैं, विट इज कोज्ड बाय द जीनस। अब अलग अलग जीनस आपको मिक्स कर दिया, बस इतना सा आंसर हो जाता है कई बार फ्यूजारियम, ठीक है। तो ये अपने को सिंपली ध्यान रखना होता है। तो जीनस तो सबके पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहला कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम सिसेरी, ऑक्सीस्पोरम सिसेरी, फॉर्मा स्पेशलिस सिसेरी। उस पीछे के नाम किन क्रॉप में क्या होते जा रहे हैं, इसमें आपके साइंटिफिक नेम चने का, चने के अकॉर्डिंग उसका नाम बदल रहा है। ये आपके सेंट्रल इंडिया, जहां पर चने की, सेंट्रल इंडिया मतलब स्पेशली आपके कहां पर, एमपी वगैरह, और आगे ज्यादा ज्यादा बात करें तो महाराष्ट्र में, जहां पर भी चने का कल्टीवेशन, जैसे मेन ग्राम के लिए सबसे मेन स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश ही। तो वहां पर ये अपन कहेंगे मोस्ट सीरियस इन सेंट्रल इंडिया। ये डिजीज बड़ी सीरियस डिजीज है, मोस्ट सीरियस इन सेंट्रल इंडिया। दूसरा एक, जैसे आपने विल्ट की बात करी थी कि कौन सी, कॉटन वाली ज्यादा सीवियर कहां होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल में, ठीक है ना। कॉटन विल्ट ज्यादा कहां सीवियर होती है? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो मोस्टली ये एरिया वही आ रहा है जहां पर ब्लैक कॉटन सॉइल ज्यादा होती है, सेंट्रल एरिया में ही आपको देखने को मिलती है। क्लियर है बात? यहां पर भी आपको अवॉइड करनी अर्ली सोइंग, चने में अवॉइड अर्ली सोइंग, ठीक है। क्योंकि ये यहां पर मैंने बताया था कि आपको बॉलवर्म का भी प्रॉब्लम आता है, इसलिए यहां पर रेजिस्टेंट वैरायटी जो फेमस एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनाता है, अवरोधी, क्या कहेंगे? अवरोधी, जिस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके अलावा और भी अपन देखेंगे यहां पर, अवरोधी, समृद्धि, अवरोधी सबसे पॉपुलर है, लेकिन समृद्धि, बाकी भी ढेर सारी है, लेकिन इतनी अपने को जो याद रह सके या सिंपल जो हो उन्हीं पर अपन ज्यादा फोकस करें तो वो ध्यान रख सकते हैं अपन। एक याद रख सकते हैं, नून 91, बाकी बहुत सारी होती है, वैसे कुछ आपको बता दी। वैसे अवरोधी बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस डिजीज के लिए जो क्वेश्चन बनता है। तो विल्ट अपन ने पूरा पढ़ लिया, तो डिटेल बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिम्टम वो के वही है, मैनेजमेंट वो का वही है। क्लियर है ना? बढ़े आगे, कर लिया नोट? कुछ कुछ आ रहा समझ में?
क्या आसान है कि कठिन है? आसान है, बस याद ज्यादा करना है, ठीक है, और वो तो याद करना ही पड़ेगा। चलो बात करते हैं आगे। अगला जो है अपना यहाँ पर सेम इसी प्रकार से डिजीज अपन लेंगे बनाना में, जिसे आप पनामा विल्ट कहते हो। क्या कहते हो? पनामा विल्ट। तो पनामा विल्ट ऑफ बनाना याद रखना आसान रहता है। पनामा बनाना पढ़ने में सुनने में एक जैसा लग रहा है, ठीक है। तो फ्यूजारियम ऑक्सीस्पर्म फॉर्मा स्पेशलिस्ट क्यूबेंस, क्या कहेंगे? क्यूबेंस। अब इसके भी सिम्टम कुछ उसी तरीके से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले फ्यूजारियम विल्ट सिम्टम्स में बनाना नेक्रोसिस एट लीफ मार्जिन। मैंने भी वहां भी बोला था जोनल क्लोरोसिस ऑब्लिक नेक्रोसिस लिखाया था, पत्तियों की मार्जिन पर। सेम कॉटन में भी ऐसा डायग्राम देखा अपन ने। तो यहां पर क्लोरोसिस के साथ नेक्रोसिस एट लीफ मार्जिन्स। दूसरी बात आपको यहां पर दिख रहा है लीफ डिस्कलरेशन, पीली पड़ रही है, वही येलोइंग हो गया, ये क्लोरोसिस हो गया। पिटियोल यहां पर ब्रेकिंग के दो या पिटियोल आपका कोलैप्स हो जाएगा। पिटियोल का मतलब जो पिटियोल आप समझते हो जैसे पत्ती, अब तो इसकी पत्ती बहुत बड़ी होती है बनाना की, तो जो वो डंडी जिस पर पत्ती है आपकी जो दिख रही है, तो इसकी वजह से लीफ सारी नीचे गिरती जाएंगी, कोलैप्स हो जाएगा पिटियोल। पिटियोल मतलब कोई भी लीफ होती है तो जो डंडी होती है, जिससे पान की पत्ती, जिस डंडी से अपन ने उस पत्ते को पकड़ा वो पिटियोल हो गया, तो उस वो आपका कोलैप्स होगा, उसकी वजह से पत्तियां नीचे गिरती लगी। वास्कुलर डिस्कलरेशन सभी विल्ट में आ रहा है, और स्टेम स्प्लिटिंग, तने भी यहां पर टूट जाते हैं, वो इसी कारण से अंदर डिस्कलरेशन होगा और अंदर सड़न होकर पूरा खत्म होने लग जाता है। तो आप ऐसा करो कि जब जो अपने यहां पर चीज लिखी उसी को आप पहले ऐसा करेंगे अपन कि आप हेडिंग डालेंगे पनामा विल्ट सेम कोजल ऑर्गेनिज्म, और ये जो सिम्टम लिखे हैं ये जरूर लिख लो, ये स्पेशली इसी के लिए लिखे गए। जो सिम्टम यहां पर लिखे हैं तीनों चारों वो जरूर नोट करो। बनाना विल्टो बनाना कॉजल ऑर्गेनिज्म में सिम्टम कौन कौन से वो भी आप नोट करो। सर आप ऑल लीफ कर्ल में वेक्टर व्हाइट फ्लाई बताया था एक्सेप्ट पीच लीफ कर्ल, लेकिन आपने चिली लीफ कर्ल में भी थ्रिप्स वेक्टर लिखा रखा है, तो कौन सा करेक्ट माने? चिली लीफ कर्ल में मेनली तो आपका व्हाइट फ्लाई ही होता है, बट कुछ हद तक कुछ केसेस में आपका थ्रिप्स भी एज ए वेक्टर और कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको वैसे मेन सही आंसर चिली का जो है वो आपके व्हाइट फ्लाई ही है, लेकिन कुछ बुक्स में दिया हुआ है कुछ हद तक आपको थ्रिप्स भी होता है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हो। ऑप्शन में मान लो कहीं व्हाइट फ्लाई नहीं है तो आंसर थ्रिप्स आप दे सकते हो चिली के लिए। दोनों ऑप्शन में हो तो वो डिपेंड करेगा, अगर बोथ का आंसर एक नहीं, दोनों अगर हो तो प्रायोरिटी पे तो अपन वही देंगे ना जो अपना व्हाइट फ्लाई देंगे, ठीक है ना। दोनों अगर है, बोथ का ऑप्शन अगर है तो फिर बोथ आंसर चला जाएगा। पिट्यूल कोलैप्स, हाँ कर लिया नोट सबने? ग्राम में हम ने एक बात बोली कि अर्ली सोइंग को अवॉइड करना है, किसके लिए? विल्ट के लिए। लेकिन अर्ली सोइल फायदेमंद है क्योंकि लेट सोइंग जो होती है वो प्रॉब्लम करती है, किसके लिए? मैंने बताया भी कि आपके पोर्ट बोरा हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा जो होता है उसके लिए प्रॉब्लम करती है। तो आपको एंटो और दोनों का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अर्ली सोइंग करोगे तो बेनिफिशियल है उस इंसेक्ट के लिए। अब आपको देखना पड़ेगा दोनों में से कि कौन सा आपके नुकसान इकोनॉमिकली ज्यादा कर रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको चने में अपन देखते हैं, लेकिन क्वेश्चन वाइज दोनों ध्यान रखना है। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली सोइंग करनी चाहिए, और विल्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली सोइंग नहीं करनी चाहिए। ध्यान रहेगा ना? ये एंटो में शायद आपको बताया गया होगा, कि नहीं बताया हो तो लिखो, बता रखा होगा शायद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ स्प्लिटिंग, टूटना कहां पर लिखा हुआ है अपना, किस में था? हाँ स्टेम स्प्लिटिंग जो है वो ब्रेकेज होगा, वो टूटेगा। तना जो इसका एक्चुअली इसमें तना कुछ होता ही नहीं, लीफ कोई मोडिफिकेशन से पूरा है, तो ये एक्चुअली ये देखो आपके वहां पर तो वैस्कुलर दिखाया है, बाकी इस तरीके से ये जो आपके यहां से टूट टूट के नीचे गिरते जाएंगे, और कुल मिला के फाइनली होना वही है कि टोटली प्लांट ड्राई हो जाएगा। बट ये
जो टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है स्टेम स्प्लिटिंग, स्प्लिट मतलब टूटना, तना जो है वो टूट जाएगा। क्लियर है बात? तो बनाना में जो बात है वो अपने कोई सिम्टम की ही आप ज्यादा से ये ध्यान रख सकते हो। क्लियर है बात? चलो आगे अपना जो आता है पिजन पी के अंदर, पिजन पी में जो विल्ट डिजीज होती है वो आपके आगे चला जाएगा फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम फॉर्मा स्पेशलिस उडम, क्या कहेंगे? उडम। उडम यहां पर आ जाएगा, ध्यान रखना है। अब क्या क्या सिम्टम होते हैं? सबसे पहला लॉस ऑफ टर्जिडिटी। टर्जिडिटी तो वहां भी लॉस हुआ, आपको पता है अगर फिजियोलॉजी में अगर अपन पढ़ते हैं तो टर्जिडिटी होती कैसे है? जब आपकी एंडोस्मोसिस होती है, पानी सेल्स के अंदर जाता है तो टर्जिड होती है। स्टोमेटा का भी आप पढ़ते हो, ठीक है? तो कुल मिला के वहां पर पानी जब ऊपर जा ही नहीं रहा है तो टर्जिड रहेगी क्या सेल्स? वो मुरझा रही है, इन ग्रीन स्टेज, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स, वही है। तो यानी कि यहां पर सबसे पहला टर्जिडिटी लॉस हो जाएगी, यानी कि आपके मुरझाएगा प्लांट। सबसे पहले पानी की खेत में कमी नहीं है लेकिन पौधे में कमी पहुंच रही है, क्योंकि प्रॉब्लम हमें पता है क्या हो रही। दूसरा स्लाइट इंटरविलियर क्लोरोसिस एंड ड्राइंग ऑफ लीव्स, क्लोरोसिस, जोनल क्लोरोसिस, जोनल नेक्रोसिस लिखा था, वही सिम्टम है। तो वो आपके क्लोरोसिस आपको देखने को मिलेगी और लीव्स क्या हो जाएगी? ड्राई। इंटरवीनियल वेन्स के बीच में क्लोरोसिस आती है, आपको जानते हो। इंटरनल ब्राउनिंग ऑफ जाइलम वेसल्स, वही स्टेम जाइलम है वो ब्राउन हो जाएगा मेलानिन पिगमेंट की वजह से, बार बार सारी क्रॉप में वही चीज आ रही है। पर्पल पेंट ऑन स्टेम एक्सटेंडिंग अपवर्ड्स फ्रॉम द बेस, इस तरीके से ये एक स्पेशली यहां पर पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। अब इस डायग्राम में इतना क्लियर विजिबल नहीं हो रहा, बाकी पर्पल कलर का बैंड आपको जो स्टेम पर दिखेगा अपवर्ड फ्रॉम द बेस, नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो ऐसा करो, इसके भी ये वाली चीज आप नोट करोगे तो सिम्टम प्लस कॉजल ऑर्गेनिज्म दोनों आ जाएंगे। आप इसको नोट कर लो पिजन पी के लिए, अरहर के लिए। इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी आपको मैं अभी कुछ लिखाऊंगा, जिनमें क्वेश्चन आता है वो कुछ कुछ ही लिखा रहे हैं, बाकी तो आप हर डिजीज की याद भी नहीं कर पाओगे। कर लिया नोट? तो एक पॉइंट स्पेशल दिख रहा है डी वाला, कि पर्पल बैंड है जो नीचे ऊपर की तरफ जा रहा है बेस से, आपको यहाँ पर स्टेम पर बैंड दिखाई देता है। ये वाला सिम्टम स्पेशली पिजन पी में अपन थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं, बाकी सेम चीजें हैं जो सारी विल्ट में काम में आ रही है। इसकी कुछ रेजिस्टेंट वैरायटी अपन नोट कर लेते हैं। सबने नोट कर लिया ये? चलो ठीक। रेजिस्टेंस वैरायटी तो आपने, आपके तो लिखने में प्रॉपर चल ही रहा है सिस्टमेटिकली, मैं डायरेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी करके लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे किसके लिए चल रही है। तो कुछ वैरायटीज के नाम जो पिजन पी विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है उसमें अपन ध्यान रखेंगे। वीएल अरहर 1, वीएल अरहर 1, ठीक है। और अपन यहां पर ध्यान रखें विपुला जेकेएम 189, विपुला जेकेएम 189, जीटी 101, जीटी 101,
वन। जीटी तो सबको पता है, जीटी मॉल जयपुर में लगभग सबको सुना हुआ होता है, तो वो सभी को ध्यान रह जाता है। उसके अलावा पूसा 991, पूसा 991 एक आजाद, ठीक है, केवल आजाद अपन ध्यान रखेंगे, इसका लंबा सा नाम है लेकिन अपन तो डायरेक्ट आजाद जो वैरायटी है वो भी इसी की है। और BSMR 736, BSMR 736, बाकी याद करो जितनी है, एक और लिख रहा हूं MS6। तो याद रखने जैसी आसान सी अगर अपन देखें, पूसा 991 आजाद, ठीक है, VLR 1 थोड़ी पॉपुलर है, तो ये कुछ ध्यान रख सकते हो जो इस विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, ध्यान रहेगा। में और जो विल्ट आएगी फ्रूट्स वगैरह की और आगे कहीं वो हल्की फुल्की आपको बता देंगे, ज्यादा कुछ नहीं, सिम्टम देखना रहेगा, कॉजल ऑर्गेनिज्म, बाकी विल्ट सब में सेम ही चली आ रही है। बढ़े आगे, चलो। तो अपन ने विल्ट कॉटन की लेते हुए बीच में हमने दूसरी विल्ट की भी बात कर ली। कॉटन की जो अगली इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कई बार एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बना रही है, जिसे अपन कहते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसे एंगुलर लीफ स्पॉट भी कहते हैं, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन भी कहते हैं। तो उसी पर अपन आते हैं, देखते हैं इधर। तो ये कॉटन की जो डिजीज है जो आपको ध्यान रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन बनता है, जिसमें सबसे पहली बात है कॉजल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल ब्लाइट है, जिससे राइस में पढ़ा था BLB, तो ज़ेंथोमोनास ओराइजी था, तो यहाँ पर ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस मालवेसियरम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि कॉटन है और विल्ट है तो वेसिनफेक्टम कह रहे हैं, वहां मालवेसियम लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और यहाँ वेसिनफेक्टम लगा दिया तो और गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रहेगा। तो ये यहाँ पर मालवेसियरम अपन कहेंगे, क्योंकि मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है कॉटन, तो ये इसका नाम कुछ ऐसा है। यहाँ पर जो सिम्टम देखने को मिलते हैं कुछ स्पेशली अपन देखेंगे भी, सबसे पहला बैक्टीरियल ब्लाइट। ब्लाइट जो है बैक्टीरिया से होने वाली ब्लाइट, एक अल्टरनेरिया भी ब्लाइट होती है, ये बैक्टीरिया ज़ेंथोमोनास से होने वाली, जैसे राइस में थी। तो आपको ब्लाइट सिम्टम यानी कि नेक्रोसिस, जला हुआ कुछ पत्तियों पे दिखेगा, और ये एंगुलर शेप है, प्रॉपर गोल कभी भी नहीं होगा, कोई आड़ा टेढ़ा है, इसलिए इसको एंगुलर लीफ स्पॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर लीफ स्पॉट कहते हैं। इससे अपन एक कहते हैं ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, स्टेम के चारों ओर यहाँ पर एक आर्म ब्लैक रिंग बन जाती है, वो इस डायग्राम में नहीं दिख रही है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंगुलर लीफ स्पॉट देखो यहाँ पर लिखा है, और एक बॉल रोड, बाद में जाके ये जो सिम्टम है आपका बॉल पे, कॉटन का जो बॉल है उस पर भी पहुंच जाएगा और बॉल सड़ जाता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले अपन इसकी कुछ बात लिख लेते हैं, तो आप हेडिंग के डाल के कॉजल ऑर्गेनिज्म और एक बार ये चारों नाम लिखो, फिर बताते हैं। एक बार जितना बने इनको सिम्टम्स करके लिख लो भलिया, ठीक है ना। कहां पर? पीबी का मतलब होता है पैथोवार। पैथोवार बैक्टीरिया के नाम में बोला जाता है, और जो होता है फॉर्मा स्पेशलिस्ट FSP, वो फंजाई के लिए होता है। ठीक है, जब भी पीबी आएगा वो बैक्टीरिया के लिए आएगा। जो बैक्टीरिया की एक पर्टिकुलर रेस जो किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज को इन्फेक्ट करती है, वो ये रहेगा, पीबी इसलिए बोलते हैं। एक अलग से, जैसे आप क्रॉप है, सारी सोयाबीन की फसलें लेकिन अलग अलग वैरायटी है, उसी तरीके से ये भी हमारे पैथोजन की वैरायटी हो गई। कई बार वैरायटी करके भी लिखते हैं, इन टर्म्स की जगह वैरायटी भी बुक्स में एग्जाम वाले लिख दिया करते हैं। फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरियम वैरायटी, वेसिनफेक्टम, तो वो एक ही चीज समझेंगे अपन। आप भले या तो ऐसा करो, नीचे का छोड़ देना, मैं लिखवा दूंगा भी चीजें। आप सबसे पहले ये हेडिंग लिख दो, ऊपर की लिख लिया आपने सबने, सिम्टम्स वगैरह आगे, ये इन पॉइंट्स को आगे कवर करवा रहा हूं। ऊपर का लिख दिया सबने। अब इसका जो नाम है, सबसे पहला तो आपने लिखा बैक्टीरियल ब्लाइट। क्या लिखा? बैक्टीरियल ब्लाइट। इसके और भी 2-3 नाम है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं, और अलग अलग नाम से इसको क्वेश्चन में पूछते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट, और जिसको अभी एक बोला हमने एंगुलर लीफ स्पॉट, तो आप इसके ऑब्लिक में लिखेंगे एंगुलर लीफ स्पॉट। उसके अलावा इसे बोलता है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, क्या कहेंगे? काली भुजा रोग भी कहते हैं कपास का, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। इसको एंगुलर लीफ स्पॉट मतलब कोणी पत्ती धब्बा रोग, इसको आप बॉल रोट भी कहते हो, क्योंकि आगे जाके बॉल सड़ रहा था। इसे सिडलिंग ब्लाइट भी कहते हैं। तो इन किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ ले कॉजल ऑर्गेनिज्म का कॉटन के अंदर, आपका सबका जवाब क्या रहेगा? ज़ेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस
पैथोवार मालवेसियरम, ध्यान रहेगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपके वेट से भी ज्यादा पूरे इंडिया में, वो तो केवल सेंट्रल इंडिया में ही हो रही थी। ठीक है, बाकी कॉटन के लिए स्पेशली, सॉरी मैंने चने का बताया था, ये है कॉटन की सबसे सीरियस डिजीज, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ कॉटन इन इंडिया। वेट से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाती है डिजीज ऑफ कॉटन इन इंडिया। कौन सी? बैक्टीरियल ब्लाइट, ध्यान रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इसकी अगर हम बात करें तो सिम्टम्स वाली जो बात है उस पर अपन अब आते हैं, जो अब देखो कुछ चीजें वहां पर आ रही थी। सिम्टम्स में आप सबसे पहला तो ध्यान रखोगे कि एंगुलर स्पॉट्स आएंगे। तो सिम्टम्स के अंदर अपन सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे एंगुलर एंड वाटर सोक्ड लेजन्स। एंगुलर एंड वाटर सोक्ड, वाटर सोक्ड मतलब जलासिक्त, ऐसा लगता है जैसे अंदर पानी भरा, ऐसे धब्बे दिखते हैं। ये टर्म बार बार काम में आता रहता है, एंगुलर एंड वाटर सोक्ड लेजन्स। वाटर सोक्ड लेजन्स मतलब धब्बे ऑन स्टेम एंड लीव्स, या ऑन लीव्स एंड स्टेम, पत्तियों पर भी मिलेंगे और तने पर भी मिलेंगे, ऐसे धब्बे और ऐसे एंगुलर लीफ स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा, स्टेम पर एक पेरिफेरल क्रैक बन जाती है जिसे ब्लैक आर्म कहा जाता है। तो ऑन द स्टेम डेवलप्स, ऑन द स्टेम डेवलप्स पेरिफेरल क्रैक्स, ऑन स्टेम्स पेरिफेरल क्रैक्स डेवलप, पेरिफेरल क्रैक्स मतलब उसकी जो तने की परिधि है उस पर क्रैक, दरार पड़ जाएगी। ठीक है, और उसे ही कहते हैं ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, सो कॉल्ड ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ध्यान रहेगा। तो कुछ तो बहुत सारे सिम्टम तो आपके इसके डिजीज के नाम में ही आ गए, बॉल रॉट, सेडलिंग, सॉरी लाइट की जगह ब्लाइट, सेडलिंग ब्लाइट, ब्लैक आर्म, एंगुलर लीफ स्पॉट, ये ब्लाइट हो रहा है वो सारा पता चल गया। और एक आध चीज जो आपके जैसे वीनियल नेक्रोसिस सिम्टम में ऐड कर लो, वीनियल नेक्रोसिस, बाकी सारे पॉइंट जो कवर है, वीनियल नेक्रोसिस और सिम्टम में लिखना। वेंस पर नेक्रोसिस देखने मिलेगी, जो आपके यहाँ पर वेंस होगी उसको पीली पड़ती हुई दिखाई देगी, और पीली के साथ वो उसके टिश्यूज की डेथ भी हो जाएगी। तो आपके पेरीफेरी में तो येलोइंग दिखेगी और साथ में इसके टिश्यूज की डेथ यानी कि नेक्रोसिस हो जाएगा, वीनियल नेक्रोसिस। वीनियल क्लोरोसिस नहीं, नेक्रोसिस कहेंगे, है ना। क्लियर है बात? चलो अब आते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो मैनेजमेंट, जैसे बैक्टीरियल डिजीज आती है आप ऑटोमेटिकली समझ जाते हो कि हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, एंटीबायोटिक यूज करना है। क्या यूज करना है? एंटीबायोटिक यूज करना है। एंटीबायोटिक एग्रीमाइसिन, बैक्टीरियमाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, और एक फंजीसाइड है वो यूज हो सकता है जो बैक्टीरियासाइड जैसा इफेक्ट भी। कौन सा है बताओ? पहले भी बताया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो ब्लिटॉक्स 50 के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया कंट्रोल करने में ये की फंजीसाइड ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो अपन इसके आते हैं मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के तौर पे अगर अपन ध्यान रखें तो यहां पर सबसे पहला तो सीड ट्रीटमेंट आप करोगे विथ एग्रीमाइसिन। एग्रीमाइसिन, ठीक है, एग्रीमाइसिन करो, बैक्टीरियमाइसिन करो, ये क्या अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग नाम दे दिए है अंदर, स्ट्रेप्टोमाइसिन ही सबके अंदर। ठीक है, पर ये नाम हमारे एग्जाम वाले भी यूज कर लेते हैं। स्प्रे कर सकते हैं अपन फोलियर स्प्रे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड साथ में उसके मिक्स कर सकते हैं। इन दोनों का मिक्सचर हम फोलियर स्प्रे पे यूज कर सकते हैं। और रेजिस्टेंट वैरायटी बनाने के लिए अक्सर सोर्स के फॉर्म में एक वैरायटी यहाँ पर यूज कर ली जाती है इस डिजीज के लिए, जिस नाम से एक फेमस कोचिंग भी है, वो वैरायटी का नाम है एलन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर हल्का सा ध्यान रख सकते हो कि एलन एक सोर्स माना गया इस डिजीज के लिए। जैसे आपने पढ़ी थी वहां पर
कुछ जीन पढ़े थे XA21 सेंथोमोनास वाला राइस के अंदर BLB के लिए पढ़ा था। XA5, XA7, XA21 ऐसे सेंथोमोनास से रिलेटेड कुछ जीन अपने मैंने एक ही लिखवाया था वैसे जो इंपॉर्टेंट है अपन ने लिख रखा है, वो जीन आपके वहां पर रेजिस्टेंस लाने में काम में आता है। लिखवा रखा है क्या राइस में BLB के अंदर लिख रखा है। तो ये भी बैक्टीरियल ब्लाइट ही है, ध्यान रहेगा। XA21 लिखा हुआ अपन ने, वो बहुत सारे जीन है जो पॉपुलर है वो अपन ने वहां पे लिखा हुआ। बढ़े आगे चलो। अब कुछ डिजीजेस ऐसी है जिनका केवल अपन नाम लिखेंगे, तो वो कुछ अदर डिजीजेस ऑफ कॉटन करके अपन बात कर लेते। अदर डिजीजेस ऑफ कॉटन, जिनका कॉजल ऑर्गेनिज्म ही हम ध्यान रखेंगे केवल। तो सबसे पहले एक डिजीज होती है स्टेनोसिस या स्मॉल लीफ, वो वायरस से होती है, इतना सा ध्यान रखेंगे। स्टेनोसिस और स्मॉल लीफ ऑफ कॉटन। तो कॉटन तो मैं बार बार लिखूंगा नहीं, तो ये किससे होती है, वायरल डिजीज है, इतना सा ध्यान रखें, क्योंकि वायरल में कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं और ये बहुत माइनर डिजीज है, तो इतना ही बता रहे कि वायरल है, ये काफी है हमारे लिए। फिर एक वर्टिसिलियम विल्ट, फ्यूजारियम विल्ट भी होती है कॉटन में और वर्टिसिलियम विल्ट भी होती है। तो ये वर्टिसिलियम विल्ट होगी तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपका बदल जाएगा, तो वर्टिसिलियम डेहली आप यहां पर ध्यान रखोगे, वर्टिसिलियम डेहली। डहलिया जो होता है उससे अपन यहां पर, तो डेहली। इस तरीके से कुछ स्पेलिंग इसकी रहेगी, ठीक है। उसके बाद रूट रोट ऑफ कॉटन एंड ग्राम दोनों में ही आती है। रूट रोट अक्सर जहां पर भी आती है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है, कॉटन का हो और ग्राम का हो, दोनों में ही ये है, ठीक है। तो ये किससे होती है, ये सोयाबीन वगैरह में भी होती है। तो इसकी अगर बात करें तो वही आपका दो नाम चलते हैं, एक तो इसको राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, या इसका एक नाम और है जो पहले भी कहीं आई होगी तो मैंने बताया होगा, मैक्रोफोमिना फेजोलिना, मैक्रोफोमिना फेजोलिना। तो अक्सर रूट रोड तो इसी से होती है, तो ध्यान रखना है, दोनों नाम इसके पॉपुलर हैं, राइजोक्टोनिया बटाटिकोला या मैक्रोफोमिना फेजोलिना। अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट भी होती है कॉटन के अंदर, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। मैंने कहा था दो, एक तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होती है और अल्टरनेरिया फंजाई वाली हो गई, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। तो ये अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा नाम की फंजाई से होगी। अल्टरनेरिया मैक्रोस्पोरा, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट ऑफ कॉटन। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज जो अधिकतर कोलेट्राइगम ग्लोएस्पेरियोट से होता है, लेकिन यहां पर नाम रह जाएगा कोलेटोट्राइगम गोसिपी, कॉटन की वजह से एंथ्रेक्नोज। आगे आएगा जहां इंपॉर्टेंट अपन कुछ जगह इसकी डिटेल बात करेंगे। तो कोलेटोट्राइगम, कोलेट्राइगम क्या बैक्टीरिया फंजाई है, फंजाई है ना। नोट करो इसकी बात, ठीक है। एक सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और ध्यान रखेंगे। सर्कोस्पोरा वैसे आप जाना पहचाना, आप जो जानते हो वो होता है टिक्का डिजीज में, ठीक है। तो सर्कोस्पोरा का कहीं कहीं पर आपको जैसे सोयाबीन में भी अपन देखेंगे सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। तो ये जो होगा सर्कोस्पोरा जो आपकी फंजाई है उसी से होगा सर्कोस्पोरा गोसिपिना, सर्कोस्पोरा गोसिपिना, गोसिपियम से ही बना वर्ड गोसिपिना। बाकी तो जितने पढ़ोगे उतने कम है, लेकिन कुछ पॉपुलर जिसमें भी आपको अगर मैं टिक लगवाऊं, एंथ्रेक्नोज, अल्टरनेरिया ब्लाइट, रूट रॉट, वर्टिसिलियम विल्ट, ये तो कम से कम हमें पता होना ही चाहिए। बिल्कुल सर्कोस्पोरा, अल्टरनेरिया, ये सब आपके एनामोर्फिक फंजाई में अपन ने पढ़ा, फ्यूजारियम हो गया, पढ़ा है ना सब, ठीक है। ये वहां पर अक्सर क्वेश्चन में आपको पहले ही
मैंने सारा बता दिया उसका। कर लिया नोट? बढ़े आगे। चलो, ग्राम में एक इंपॉर्टेंट डिजीज और है जिसको एस्कोर्डा ब्लाइट भी कहते हैं। क्या है, उसी पर आते हैं। ये नोट हो गया सबका? फर्स्ट और लास्ट पे ध्यान इतना नहीं भी जाए। वैसे सर्कोस्पोरा जहां भी आ रही बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। सर्कोस्पोरा वहां पर भी टिक्का में भी लीव सपोर्ट करता है। नाम में सर्कोस्पोरा, पीछे कॉटन का गोसिपिना भी लग गया तो याद रखना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अगला जो है एस्कोर्डा ब्लाइट ऑफ ग्राम। कॉटन की बची हुई डिजीज बात कर ली, कॉटन में इंपॉर्टेंट डिजीज सारी बात कर ली। उसके बाद चने की सबसे इंपॉर्टेंट थी वो विल्ट, अपन ऑलरेडी बात कर चुके। अब एक है एस्कोर्डा ब्लाइट, उसके बाद बची हुई के भी अपन कॉजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रख लेंगे। एस्कोर्डा ब्लाइट ऑफ ग्राम, एस्कोर्डा रेबी, एस की जगह ए आएगा, वो एस्कोर्डा रेबी नाम की फंजाई से होती है। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर होता क्या है कि यहां पर केवल रूट को छोड़ के पूरा प्लांट इन्फेक्टेड होता है। रूट को छोड़ के पूरा प्लांट ही इन्फेक्टेड होगा। इवन आप लीव पे, स्टेम पे, पॉड जिसको अपन यहां पर कह रहे हैं, उन सभी जगह ये इसके स्पॉट दिखेंगे। इवन ग्रेन्स तक भी पहुंच जाता है, तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाता है। एक बार हेडिंग और कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम नोट कर लो आप ये। एस्कोर्टा रेबी। इसका नया नाम एक और है, वो भी साथ में बता देता हूं, फोमा रेबी करके भी कहते हैं इसको। फोमा रेबी पुराना नाम है एस्कोर्टा रेबी और नया नाम है फोमा रेबी। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, फोमा रेबी। तो ये चने में ही आपको देखने को मिलता है मेनली। क्लियर है? बढ़े आगे। इसके सिम्टम और मैनेजमेंट पे कोई ज्यादा लंबा डिजीज नहीं है, छोटी सी बात है इसमें तो। चलो आते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स जो है कुछ तो आपको डायग्राम में दिखे, पर अपन सिस्टमेटिक अगर अच्छा हाँ, पहले एक बात लिख लेंगे कि ये सीड एंड सॉइल बॉर्न दोनों ही है। सीड एंड सॉइल बॉर्न डिजीज। जिसमें भी मेनली कहा जाए तो ये सीड बॉर्न हो जाती है। कैसी रहेगी? सीड बॉर्न। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है, सीवियर इन नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स। नॉर्थ वेस्ट में तो लगभग जैसे अपना राजस्थान वगैरह भी आ जाता है यार, जहां भी चने की पैदावार होती है वहां पे लगभग आपके ये डिजीज देखने को मिलती ही है। नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स के अंदर ये डिजीज ज्यादा होती है। यहां पर सिम्टम के तौर पे अगर हम बात करें तो प्लांट के सारे प्लांट्स इंफेक्टेड होते हैं एक्सेप्ट अपन बात करें तो रूट्स। तो अपन सिंपल से पहले एक लाइन लिखेंगे, ऑल प्लांट पार्ट्स एक्सेप्ट रूट्स आर अफेक्टेड। ऑल प्लांट पार्ट्स अफेक्टेड एक्सेप्ट रूट। ठीक है, ये आपको सबसे पहली बात सिम्टम में ध्यान रखना है। दूसरा हमने यहाँ पर कहा है वाटर सॉक लेजन्स दिखेंगे लीव्स पर, जो आगे जाके आपके बड़े धब्बे बन जाते हैं। वाटर सॉक्ड लेजन मतलब वही जलासिक्त धब्बे। ऐसा इनिशियल स्टेज में देखो तो ऐसा लगता है जैसे धब्बों के अंदर पानी भरा हुआ, ऐसा फील होता है। वाटर सॉक्ड लेजन्स ऑन लीव्स, जो बाद में ब्लाइट हो जाते हैं, जो झुलस जाते हैं, इसलिए इसको एस्कोर्डा ब्लाइट कहते हैं। ब्लाइट सिम्टम आपको दिखेगा तो स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स बन जाते हैं बाद में, स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स विच लीड्स टू ब्लाइटिंग। बाद में उससे पूरा जो भी है उससे वो झुलस जाएगा और ब्लाइट सिम्टम जो धब्बे आपको डायग्राम में दिखाए वैसे दिखेंगे, विच लीड्स टू ब्लाइटिंग। झुलसना, अंगमारी भी कह देते हैं अपन जिसको हिंदी में।
यहाँ पर सीड बोर्न है, सॉइल वाले आपको मैनेजमेंट सब आपको समझ में आने लग गया। सॉइल बोर्न में क्या करना है, सीड ट्रीटमेंट में कब करना है, सीड बोर्न जब हो। और यहाँ पर थायरम और कार्बेंडेजिम का सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे, जो पॉपुलर अपन जानते हैं ऑलरेडी इनके बारे में, थायरम एंड कार्बेंडेजिम। इसकी एक डिजीज एक पर्टिकुलर वैरायटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन आता है, रेजिस्टेंट वैरायटी गौरव। कौन सी है, गौरव। ये भी पॉपुलर है, जैसे हमने अवरोधी पढ़ी उसी तरीके से। तो गौरव किस डिजीज के लिए, एस्कोर्टा ब्लाइट के लिए, और अवरोधी विल्ट के लिए। ऑन लीव्स, उसी का डंडा खींचा अपन ने, स्मॉल ब्राउन स्पॉट्स ऑन लीव्स विच लीड्स टू ब्लाइटिंग। ऊपर वाला ही वर्ड अपन ने नीचे उठाने के लिए ऐसे लिख दिया। ध्यान रहेगा। अब 2-3 कौन से और बची है, उनके केवल नाम लिख लेते हैं अपन, ग्राम से रिलेटेड। तो अदर डिजीज ऑफ ग्राम, 3 डिजीज के और नाम यहां पर नोट कर रहे हैं। स्पॉट्स मिलेंगे ब्राउन कलर के, लेजन्स मिलते हैं वाटर सॉक्ड, ब्लाइट अपीयरेंस देखने को मिलती है, और पूरे प्लांट पे देखिए कि एक्सेप्ट रूट को छोड़ के सभी जगह मिलेगा ये। बढ़े आगे, अदर डिजीजेज ऑफ ग्राम। अदर डिजीज ऑफ ग्राम, चने में और कोई 2-3 डिजीजेज जो है उनके कॉजल ऑर्गेनिज्म और डिजीज का नाम अपने को नोट करना है। जिसमें अगली है रस्ट, शायद लिखवा ही रखा है मैंने पहले से, लिखवा रखा है ना, यूरोमाइसिस सिसेरी एरिएंटिनी। ठीक है, तो अपन ध्यान रख सकते हैं यूरोमाइसिस, ये रस्ट सारी जब बताई थी तभी बता दिया होगा, सिसेरी एरिएंटिनी, ये वहां पे अपना लिखा हुआ भी है जहां हमने रस्ट पढ़ा। ठीक है, दूसरा यार जो रूट रोट, वही रूट रोट आपके राइजोक्टोनिया रूट रोट ही रहेगा। सेम किस में था, अपन लिख चुके हैं इसका, वैसे ग्राम और दोनों के लिख दिया ना, कॉटन और ग्राम दोनों के लिए बता दिया मैंने, तो वापस से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा एक ध्यान रखेंगे, ग्रे मोल्ड। ग्रे मोल्ड मैंने वैसे आपको लिखवा रखा फंजाई का। ग्रे मोल्ड किसको बोलते हैं, ब्लैक मोल्ड किसको बोलते हैं, तो ये कौन सी, बोट्राइटिस सिनेरिया, बोट्राइटिस सिनेरा, ये मैंने फंजाई पढ़ाई तब लिखवा रखा इसके बारे में। तो ये भी कभी पर यहाँ पर अगली याद, रस्ट है, 3 डिजीज ही मेन इंपॉर्टेंट है, एस्कोर्टा ब्लाइट हो गई, विल्ट हो गई और रस्ट हो गई। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू।